SCP-096 वर्सेस साइरन हेड। ये टाइटल और थंबनेल देखते ही आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि क्या साइरन हेड एक SCP है? जी, वो एक SCP नहीं है, बल्कि वो एक हॉरर कैरेक्टर है जिसे कैनेडियन हॉरर आर्टिस्ट ट्रेवर हेंडरसन ने बनाया है। अब आप सोचेंगे कि SCP और साइरन हेड में फाइट कैसे हो सकती है, तो ये रियल में पॉसिबल है या नहीं ये तो पता नहीं, बट SCP फाउंडेशन के पास एक सुपर कंप्यूटर है एनामोट्रॉन 6000, जो कि SCP फाउंडेशन के बहुत से कामों को आसान करने में मदद करती है और साथ ही साथ वो कई ऐसी चीजें भी प्रेडिक्ट कर सकती है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, या कहो ऐसी चीजें जो रियल लाइफ में हुई तो तबाही भी मच सकती है। रिक और एलियट दो दोस्त जो कि ट्रैवल यूट्यूबर्स थे, वो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के घने जंगल में अपना हॉलिडे बिताने जा रहे थे। असल में हॉलिडे तो बस बहाना था, उन्हें कुछ ऐसा कर जाना था जो किसी भी ट्रैवल यूट्यूबर ने आज तक सोची ना होगी। वो जंगल में बस ताजी हवा खाने या अपना स्ट्रेस दूर करने नहीं आए थे, बल्कि वो लोग एक मिशन से आए थे। एक ऐसा मिशन जो अगर कामयाब हो जाता है तो उन्हें गोल्ड प्ले बटन मिल सकती है रातों रात। अब आप सबने तो सोच ही लिया होगा कि वो क्या करने आए थे। एक्चुअली रिक और एलियट के यूट्यूब चैनल में बहुत दिनों से कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, और वो स्वाभाविक भी था क्योंकि वैसा कंटेंट यूट्यूब में बहुत सारे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ हट कर करें, और इसी चक्कर में रिक और एलियट पहुंचे एक क्रिएचर का लाइव वीडियो लेने, जिसे यूट्यूब पर डालते ही तहलका मच जाता। वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि साइरन हेड था। उन्होंने सोचा कि अगर वो साइरन हेड का रियल फुटेज यूट्यूब पर डालेंगे तो उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और वो सही भी थे क्योंकि यूट्यूब पर साइरन हेड के कई वीडियोस थे पर एक भी रियल वीडियो नहीं था। आपको क्या लगता है, रिक और एलियट फुटेज लेने में कामयाब होंगे? अपना आंसर कमेंट कीजिए। साइरन हेड की मौजूद होने की खबर ज्यादातर यही जंगल से आती थी, इसीलिए रिक और एलियट भी यही पहुंच गए। लेकिन शुरुआत से ही उनकी ट्रिप में गड़बड़ हो रही थी। पहले तो वो पैसिफिक के हड्डियां जमा देने वाली सर्द को कम गर्म कपड़े ले गए, जिससे कि वो ठंड के मारे कांप रहे थे। दूसरी बात कि वो खाने में सिर्फ प्रोटीन बार्स लेकर गए, जो रात होते होते खत्म हो गई। मतलब पहले ठंड और फिर भूख, यानी कि साइरन हेड के मिलने से पहले ही उनकी हालत खराब हो चुकी थी। रिक और एलियट जंगल में आगे बढ़ते चले गए साइरन हेड को ढूंढने, या किसी जंगली काबिले को जहां उन्हें खाने और रहने की सुविधा मिल जाती, पर उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिला। और उन्हें रास्ता ढूंढने में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये लोग गूगल मैप के भरोसे आए हुए थे। ऐसा नहीं था कि ये लोग पहली बार जंगल में आए थे, लेकिन जितनी बार भी वो लोग जंगल में गए थे उनके साथ कोई ना कोई लोकल रेजिडेंट या गाइड होता ही था। लेकिन इस बार एक अलग मिशन के चक्कर में वो अकेले ही जंगल में आ गए बिना किसी को बताए। रिक और एलियट की ऑलरेडी फटकर 4 हो चुकी थी। उन्होंने एक जगह रुककर आग जलाई और रात भर वही गुजारने का सोचा। थोड़े समय बाद उन्हें झाड़ियों से आवाज आने लगी, जैसे कोई रेडियो की आवाज हो जब उसका सिग्नल ना आ रहा हो। ये आवाज थोड़ी थोड़ी देर में और आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आवाज दूर से आ रही है, इसीलिए उन्होंने आवाज को नजरअंदाज कर दिया और अपना मन बहलाने के लिए वो अपने पहले के ट्रिप्स के हसीन यादों को याद करने लगे। तभी दूर कहीं थोड़े समय पहले SCP फाउंडेशन के कंटेनमेंट सेल में एक स्टील केज को लाया गया। उसमें से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हालांकि रोने की आवाज धीरे थी और ऐसा लग रहा था कि कोई जख्मी क्रिएचर रो रहा है। धीरे धीरे रोने की आवाज बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि मानो कान के पर्दे फाड़ दे। तुरंत SCP फाउंडेशन में सब चुप गए और तभी स्टील केज फाड़ कर उसमें से बाहर निकला SCP-096 और वो फाउंडेशन से फरार हो गया। चलिए अब वापस आते हैं जंगलों में। तो रेडियो वाली आवाज और तेज होने लगी। ये लोग डर के मारे मानो वही जम गए थे और बीच बीच में झाड़ियों में किसी की परछाई नजर आ रही थी और परछाई में बड़ी और पतली हाथ पैर दिख रही थी। तभी झाड़ियों में से आया एक बड़ा क्रिएचर जिसका मुंह साइरन जैसा था और उसकी आंखें नहीं थी, और उसने ये दोनों को महसूस किया और उनके शिकार के लिए रेडी हो गया। ये दोनों मानो वही जम गए।
फिर पीछे झाड़ियों से आवाज आई किसी के तेजी से भागने की, और वो इतनी तेजी से आ रहा था कि मानो जो भी पेड़ उसके रास्ते में आ रहे थे वो उसको फाड़ता हुआ आ रहा था। झाड़ियों में से निकला SCP-096 और उसने ये दोनों को अपना शिकार समझकर टारगेट लॉक कर लिया। SCP-096 अपने टारगेट की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से एक बड़ा हाथ आया सायरन हेड का, और वो जाकर लगा SCP-096 के चेस्ट पर, और SCP-096 दूर जाकर गिरा। इतने में ये दोनों को याद आया कि उन्हें भगवान ने पैर भी दिया है, इसीलिए ये दोनों तेजी से झाड़ियों के बीच में भागने लगे। सायरन हेड उनका पीछा करने वाला ही था कि तभी SCP-096 उठकर सायरन हेड पर हमला कर देता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। तेरी बहन की लग जब तक इन लोगों का लड़ाई चल रहा होता है तब तक हेलीकॉप्टर से SCP के एजेंट्स भी आ चुके थे। एक हेलीकॉप्टर में एजेंट्स लड़ाई देखते हुए मजाक कर रहे थे कि चलो SCP-096 को कोई तो संभाल रहा है। तभी सायरन हेड ने SCP-096 को उठाकर एक हेलीकॉप्टर की ओर फेंक दिया। SCP-096 हेलीकॉप्टर सहित नीचे गिर गया। वहाँ रिक और एलियट भाग भाग कर थक चुके थे और वो सोच ही रहे थे कि उन्होंने ये खतरे को टाल दिया है, और वो रेस्ट करने के लिए रुक गए। तभी पीछे से सायरन हेड आता है और अपनी बड़ी बड़ी हाथों से इन दोनों को पकड़ लेता है। इससे पहले कि ये दोनों भाग पाए, ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वही इनके मुंह से निकला हुआ आखिरी आवाज था। वहाँ अंदर जंगल में SCP-096 को वापस पकड़ लिया गया और हेलीकॉप्टर क्रैश में एक भी एजेंट बच नहीं पाया। तभी उन्होंने सोचा क्या सायरन हेड को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आज के लिए इतनी मौतें काफी है, बाद में सायरन हेड से निपट लेंगे। खैर SCP-096 और सायरन हेड में सायरन हेड की ही जीत हुई, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और अगर हुआ तो प्रेडिक्टेड कहानी तो आपके सामने है ही। इसीलिए कभी रात को फॉरेस्ट ट्रैकिंग पर जाओगे तो सोच समझ कर जाना, क्या पता सायरन हेड आपका इंतजार कर रहा हो।